राम राम। जीवन में नीम करोली जी बाबा का जब प्रवेश होगा तो अचानक से आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। आपका जो काम धाम है सब बदलने लगेगा। आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस होने लगेगा जिसे भगवत ऊर्जा कहते हैं। बाबा हर किसी के पास नहीं जाते, लेकिन बाबा जिससे दिल लगाते थे उससे दिल लगा लेते। अगर आपके पास बाबा नीम करोली की कृपा आ रही है या बाबा जी आपको बुला रहे हैं तो समझिए भगवत कृपा, भगवत प्राप्ति, हनुमान जी की कृपा, सिया राम जी की कृपा है। और बाबा का मूल उद्देश्य क्या था? हम बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, ज्ञानी लोगों को देखते, सबको महसूस करते हैं, लेकिन बाबा जी उन चीज़ों को जो बड़ा बड़ा रहस्य है, बड़ी बड़ी ब्रह्मांड की जो नेचर वाइज शक्ति है, उस सारा शक्ति को बाबा जी सरल कर रहे हैं, सरल कर देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा, पिछले जन्म के प्रारब्ध है, कष्ट तो भोगना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सरल बना देते हैं। आपके जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, जटिल नहीं। क्योंकि जीवन अगर जटिल है तो आनंद का भाव नहीं है। बाबा जी उसी आनंद के भाव को कहते हैं। बहुत सारी घटनाएं मैंने पढ़ी बाबा जी के बारे में, तो वो कहानियाँ मुझे कुछ अलग लगे और उसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। हम सोचने लगे कि अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो ये आपके दुख और कष्ट आते हैं तो बाबा जी क्षण में दूर कर देंगे, अचानक से दूर करेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। कृपा सिंधु की जब कृपा होगी तो बचिएगा, नहीं बचिएगा। कृपा सिंधु आपको इस मझधार से निकाल ही लेंगे। हम आप कहते हैं कि हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा जी को सब पता है, सब देखते रहते हैं बाबा जी और सब महसूस करते रहते हैं। प्रेम की डगर है और उस डगर पे अब बाबा जी दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि अगर तुम्हें कुछ भी भक्ति भाव नहीं आता, नियम श्रद्धा कुछ भी नहीं आता, छोड़ दीजिए नियम श्रद्धा, तुम सीताराम सीताराम करो। और वो भी सीताराम सीताराम करते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। और बजरंगबली जी हनुमान सीताराम सीताराम करके देखिए पहाड़ जाके ले आए। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था तो वो पहाड़ उठा करके ले आए। जीवन में कष्ट आना है, दुख आना है, विपत्ति आना है, आपसे पाप और पुण्य होने, लेकिन एक कोई डोर पकड़ के चलना पड़ता है। जब आप डोर पकड़िएगा, डोर क्या है? बाबा जी की उंगली, बाबा जी की उंगली थाम लीजिए।
और बाबा जी की जब उंगली आप थाम लेंगे तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। फिर तो कुछ है ही नहीं, कल्याण है। क्योंकि ये दुनिया जो है दुख दुख में, दुख। अब भक्ति करके आदमी उस दुख से निकलता है। आपसे जीवन में कितने पाप हुए होंगे, कितने पुण्य हुए होंगे, क्योंकि माया मृत्यु भुवन है। माया में तो लोग लगा ही है, पाप का होना, पुण्य का होना, ये सब चलता रहता है। बात याद करने की है कि जब उनकी कृपा होगी तो पहला लक्षण आपके अंदर आएगा कि आप कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा। आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा। और ये शांति एकदम से नहीं गया, ऐसा हुआ कि एकदम से शांत हो गए। धीरे धीरे शांत होइए। और जब शांत हो जाते, सबको समर्पित कर देते हैं बाबा जी को कि बाबा जी आप ही संभालिए उन्हीं को, कि अब तो जीवन की हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया। तो बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और उनकी कृपा कैसे आएगी? उन्होंने कहा है कि मेरी भक्ति कर। और भक्ति के लिए उन्होंने मार्ग बताया है, राम नाम का जप, जीवों से प्रेम और मानवता की सेवा। हर जीव से प्रेम करना। यहाँ तो एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम नहीं कर रहा है, घर में प्रेम नहीं हो रहा है, आसपास के लोगों में प्रेम नहीं हो रहा है। और जब तक ये प्रेम करुणा और दया नहीं आएगी तब तक आप खुशी नहीं रहिएगा। मैंने खुद देखा है, ये जो दया प्रेम करुणा ये आता है तो हर कोई अपना लगने लगता है, कोई पराया नहीं लगता। और जब दया ये चीज नहीं रहेगी तो फिर बहुत परेशानी होती है। एक सेकंड आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। कभी सोचते हैं कुछ, कभी कुछ, कभी सोचते हैं ये कर लेंगे, कभी सोचते हैं वो कर लेंगे, कभी किस्मत पे दोष, कभी भाग्य पे दोष, और कभी कभी तो हम भगवान पे भी दोष लगा देते हैं। सुबह सुबह शाम उनका नाम रहे, ध्यान रहे कि अब संभालो, सद्बुद्धि दो, दिमाग में जो ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके हृदय में ही है, आपके मन में ही बसी हुई। और उस नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव बाबा जी सूर्य की तरह आएंगे आपकी जिंदगी में और आपका जीवन स्वच्छ होगा। और जब आपका जीवन स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा। भज गोविंदम रे मूढ़मते, लास्ट में शंकराचार्य महाराज ने भी यही कहा कि अगर कुछ भी आपको नहीं है तो गोविंद का नाम भज ले, और गोविंद का नाम भज के तू पार हो जा।